श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो शांति। उंगलियों के अग्रभाग पर नजर टिका दी। श्वासोश्वास से रब के नाम के जप के साथ मन नाड़ी में प्रवेश। गहरी शांति। ओम शांति। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया भोजू, बिंद्रावन की कुंज गलियों में, हमारी दिल की गली में तू अपनी मधुमय हे मोहन, हे मुरलीधर, हे प्रभु, नारायण नारायण नारायण। भगवत गीता ये भगवान के हृदय की पोथी है, भगवान के हृदय के अनुभव की वह परम सरिता है जो अर्जुन को निमित्त बनाकर विश्व मानव के मंगल के लिए ही कही गई। भगवत गीता, भगवान कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, मेरा हृदय है। गीता के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक आज विचारेंगे। आप उच्चारण करना जो भगवान के श्रीमुख से निकला है। एताम विभूति योगम च, एताम विभूति योगम च, मम यो वेति तत्वतः, मम यो वेति तत्वतः, सो अविकम्पेन योगेन, सो अविकम्पेन योगेन, युञ्जते नात्र संशयः। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ध्यान देना, मुक्ति मजदूरी से नहीं मिलती है, मुक्ति मेहनत से नहीं मिलती है, मुक्ति मूर्खता से नहीं मिलती है, मुक्ति युक्ति से मिलती है। मजदूरों से मजदूरी करने से मुक्ति मिले तो लोग 12-12 साल हाथ ऊपर करके खड़ेश्वरी हो जाते, और बाद में कुंभ के मेले में हमने पूछा कि हाथ नीचे क्यों नहीं उतरता, बोले 12 साल हमने मजदूरी की, हाथ खड़ा रख के तप किया था, रात को भी खड़े खड़े सो लेते थे। तो एक हाथ तो अभी रक्तवाहिनियों में रक्त सूख गया है, अब बाबा जी नीचे ही नहीं होता, तो एक हाथ तो खड़ा था वो कुंभ में और दूसरे हाथ से बीड़ी फूंक रहा था। तो तप शरीर कटावे होमी देवे, तदपि मन का मैल न जाए। मुक्ति युक्ति से होती है। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने युक्ति बताई और अर्जुन ने मुक्ति का अनुभव कर लिया। सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा समझाते समझाते मुक्ति का रहस्य बता दिया, युक्ति बता दी,
और परीक्षित को 7वें दिन मुक्ति का अनुभव हुआ। खटवांग को 2 मुहूर्त में मोक्ष का अनुभव हुआ। बुद्ध को 7 वर्ष की एकांत के बाद इस प्रयोग बताने वाले महापुरुष ने युक्ति बताई और मन शांत हो गया। महावीर को 12 साल में परमात्मा विश्रांति मिली। 12 जन्म में भी मिल जाए तो सौदा सस्ता है, लेकिन श्री कृष्ण तो चलते फिरते घर का काम करते, युद्ध जैसे घोर कर्म करते भी आदमी मुक्ति का अनुभव कर सके, ऐसी युक्ति बता दी। कहते हैं एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युंजते ना अत्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूपी विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चय है भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है, और उसे अविकंप योग की प्राप्ति होती है। अविकंप योग मतलब आपने धारणा ध्यान समाधि की और मन भगवान में शांत हो गया, लेकिन जब आप उठे तो फिर वही जगत, वही सुख और दुख, तो वो कंपित योग हो गया। आपने समाधि की, शांति है, ध्यान लगा, बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन कहीं शोर हुआ अथवा कहीं हल्ला हुआ अथवा कहीं मन के विपरीत की बात आई तो आपकी शांति और योग गड़बड़ा गया। वो कंपित योग है। भगवान बोलते आओ मैं तुमको अविकंप योग बता दूं। जब समाधि लगे तो समाधि में सुख, और व्यवहार लगे तो व्यवहार में भी मेरे को पहचान कर मुझसे मिले रहो। कितनी ऊंची बात है। वो भक्ति करो तब तो भक्ति का रस मिले, लेकिन व्यवहार करो तब भी उस व्यवहार में भी मेरे परमेश्वर स्वभाव का रस तुम्हारे दिल में छलकता रहे। अविकंप योग, जो कभी कंपे नहीं, हिले नहीं, आपसे दूर न हो, सदा समाधि में न पड़े रहो और सदा व्यवहार में न डूबे रहो, सदा धन में न डूबे रहो और सदा अभाव में न डूबे रहो। सबका उपयोग करो और सबका उपयोग करते हुए भी सबके उपयोग करने की सत्ता, व्यवस्था और परिवर्तन जिससे दिखता है, उसके साथ नाता जोड़ने वाला अविकंप योग तुम समझ लो। कन्या फेरे फिर दिए ना, फिर वो अपने को पति का मानती। वो घर तुम्हारा था ना, बोले नहीं वो तो मेरे माँ बाप का है, मेरा घर तो वहां है, फलाने गांव है। क्या हो गया? आज तक तो अपना माँ बाप का घर अपना मानती थी, अब फेरे फिरा अपने को पति का मानती, और पति का घर है, ससुराल वालों का घर अपना मानती। अब वो बाजार सब्जी लेने जाए भाई अथवा कथा में बैठे, लेकिन पत्नी अपने पति की। मंदिर में जाए चाहे गौशाला में जाए, पत्नी अपने पति की। ऐसे ही तुम्हारा मन समाधि में जाए तो भी प्रभु का और व्यवहार में जाए तो भी प्रभु का। अविकंप